और प्रभु से दुआ करें कि जैसा बड़ा सामर्थ और अनुग्रह चेलों के साथ उन दिनों में था, प्रभु हम पर भी बरसे। पहले से ज्यादा महिमा, पहले से दुगना अभिषेक तू हम पर भी कर, ताकि तू में गवाही तेरे जीवन में। हमारे प्रभु जो है ना, हमें अपने करीब लेकर, हमें क्षमा करते हुए, हमें हमारे मनों में, हमारे जीवनों में उत्साह और आनंद दोबारा भरते रहते हैं और उसकी महिमा करने के लिए हमें एक और मौका देते रहते हैं। कभी सोचा है कितनी बड़ी दया है उसकी? है कि नहीं? लोग कहते हैं जीवन में एक ही चांस मिलता है। अगर उस हिसाब से देखें तो हमने तो कब का अपना चांस गवा दिया है। हर दिन गलतियां कर रहे हैं हम लोग, हर दिन हमसे पाप होते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि प्रभु हमें क्या करता है, हर दिन नया चांस देता है। हर दिन हमसे कहता है ट्राई अगेन, दोबारा शुरुआत कर, मेरे करीब आ। तुझे जो लगता है कि नहीं हो पाएगा, प्रभु कहता है हो जाएगा। बिलीव करते हैं आप? क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। हमारा प्रभु जिंदा है। कहिए आप जिंदा हैं? हमारा प्रभु जिंदा है। जिंदा है। भजन सहायता में लिखा है कि जिनके जीवनों में प्राण है ना, वो या की स्तुति करे। Whoever has the breath of life shall praise the Lord। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उसकी स्तुति करने आए हैं, क्योंकि हमारे प्रभु जिंदा है। The Lord is alive, He is risen। और इसी वजह से वो मुझे दिलासा देता है, आशा देता है नया जीवन जीने के लिए। हालेलुया। आज के पुनरुत्थान के दिवस पर आज हम सभी प्रभु के वचनों में से सीखेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि ये दिवस हम सब के लिए क्या संदेश लेकर आया है और हमारे लिए ये दिवस महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अपनी अपनी बाइबल आप मेरे साथ ओपन कीजिए फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब और उसका 8वां अध्याय। जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर नंबर 8। बहुत सारे लोग मुझे हैरानी से देख रहे हैं कि जेनेसिस में कहां चले गए। चलिए पता चलेगा। जेनेसिस का 8वां अध्याय और हम उसके दूसरे वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे। ठीक है? उत्पत्ति का 8वां अध्याय दूसरे वचन से आगे। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। आज पुनरुत्थान के दिन पर हम लोग नोहा की कहानी को क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम नोहा के उस अध्याय को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नोहा की जिंदगी और यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत मेल है, बहुत सिमिलैरिटीज है। नोहा की कहानी दरअसल हम सभी को यीशु मसीह के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक देने के लिए प्रभु ने नोहा की जिंदगी से हमें यीशु मसीह कौन है और वो क्या करने के लिए आने वाले हैं वो बताया था। जैसे कि आपको पता है, बाइबल बताती है कि नोहा ने क्या किया था। प्रभु ने कहा था नोहा को एक जहाज बनाने के लिए। जहाज बनाने के लिए नोहा को क्या बनने की जरूरत थी? जहाज किससे बना? लकड़ी से। नोहा कारपेंटर नहीं था। बाइबल आगे बताती है कि नोहा दरअसल एक किसान था। He was a man of the soil। वो खेतीबाड़ी करता था, लेकिन नोहा को प्रभु ने कारपेंटर बनाया। ठीक उसी तरह जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह भी एक कारपेंटर थे।
नोहा को प्रभु ने जहाज बनाने के लिए कहा और जहाज बनाते समय उसे लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने बहुत सारी लकड़ियों को उठाया होगा। यीशु ने भी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया था, लेकिन जहाज बनाने के लिए नहीं, उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ाए जाने के लिए। जहाज बनाते समय नोहा ने शायद हथौड़े का इस्तेमाल किया होगा, कीलों का इस्तेमाल किया होगा। दो अलग अलग लकड़ियों के हिस्सों को जोड़ने के लिए उसने हथौड़े मार मार कर उस जहाज को बनाया होगा। यीशु मसीह के भी उस लकड़ी के ऊपर कीलों का और हथौड़े का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जहाज बनाने के लिए नहीं, यीशु को उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। नोहा ने जब जहाज बनाया तो उसके ऊपर उसने राल लगाई, जिसे इंग्लिश में पिच बोलते हैं, टार बोलते हैं, डांबर बोलते हैं, एक बाइंडिंग एजेंट। आपको पता है वो क्यों लगाया गया था? उस जहाज को पूरी तरह से सील करने के लिए, ताकि बाहर से पानी अंदर ना आए, उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए। जिस प्रकार नोहा के जहाज में जब राल लगाई गई तो वो पूरी की पूरी जहाज जो थी उसके अंदर के लोगों को बचा कर रख रही थी, अंदर पानी आने नहीं दे रही थी, उनके ऊपर न्याय नहीं आने दे रहा था। कुछ उसी तरह यीशु का लहू हमें कवर करता है। यीशु का लहू उन सभी विश्वास करने वाले लोगों को पाप और अंधकार से बचा कर रखता है और उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबको एक गारंटी देता है। पतरस बोलता है कि नोहा जो है वो एक प्रीचर था। पता है आपको, नोहा एक प्रीचर था। वो प्रचार करता था और लिखा है कि वो धार्मिकता का प्रचारक था। He was a preacher of righteousness. And Jesus, यीशु भी एक धार्मिकता के प्रचारक थे। वो परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए आए। हम सभी को पाप और अंधकार और रोशनी के बीच का भेद, डिफरेंस बताने के लिए यीशु मसीह आए। वो भी प्रचारक था, यीशु भी प्रचारक था। नोहा ने अपने संपूर्ण परिवार को बचाया। अपने संपूर्ण परिवार को वो जहाज के अंदर लेकर गया और वो सभी लोग बच गए। ठीक उसी तरह जैसे उन सारे घर वालों ने नोहा की वाणी सुनी और उसकी वाणी को मानकर वो लोग जहाज के अंदर चले गए, उसी तरह यीशु ने क्या कहा कि मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनती है और जितनों को मैंने अपने हाथों में उठाया है वो मेरे हाथों में सुरक्षित है। वो मेरे हाथों से उसे कोई छीन नहीं सकता। नो वन कैन स्नैच देम अवे फ्रॉम मी। नोहा ने अपने परिवार को बचाया, यीशु अपने मसीह परिवार को बचाता है। नोहा की जहाज में आपको याद होगा 3 लेवल्स थे, 3 फ्लोर्स थे। अगर जहाज का आप स्टडी करोगे तो 3 फ्लोर्स पाए जाते हैं। कुछ उसी तरह पहले यूहन्ना में हमें जॉन द अपोस्टल बताता है कि मसीह जीवन के भी 3 लेवल्स होते हैं। प्रेरित यूहन्ना हमसे कहता है कि तुम मसीह में जो अब बच्चे हो। सबसे पहले वो एड्रेस करते समय पहला लेवल बोलता है कि जो बच्चे हैं, जो अभी अभी मसीह में आए हैं, जिन्होंने अभी अभी यीशु को अपनाया है, उनको वो बच्चों के समान उनकी तुलना करता है। फिर दूसरा लेवल था, वो कहता है तुम जो मसीह में जवान हो। जवान कैसे है? मेहनत करने वाले, भाग दौड़ करने वाले, अपने हार में जीत हासिल करने वाले। तो वो कहता है तुम जो जवान हो और वचन की सहायता से जो बहुत सारे युद्धों में जीत रहे हो। दूसरा लेवल किसका था? जवानों का। और तीसरा लेवल किसका है? वो कहता है तुम जो मसीह में अब एल्डर्स बन गए हो, फादर्स बन गए हो। तुम जो अब मसीह में इतने करीब चले गए हो प्रभु के कि अब तुम सिर्फ उसकी सहभागिता में, उसकी उपस्थिति में रहते हो। इसके जहाज में भी 3 लेवल थे, मसीहत में भी हम 3 लेवल्स पाते हैं। अब जब ये जहाज बनाया,
आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जहाज खूबसूरत दिखने वाला जहाज नहीं था। आजकल जो समुद्र में जिस प्रकार के शिप्स दिखाई देते हैं, ये एक ब्यूटीफुल से दिखने वाला शिप नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी कॉफिन की तरह दिखने वाला एक जहाज था, एक बक्सा, एक ट्रेजर चेस्ट, एक कॉफिन के समान दिखने वाला। इट वॉज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। और ये जहाज जब पानी सारे इस पृथ्वी पर बढ़ने लगा तो ये जहाज ऊपर नीचे हो रहा था। आज के जहाजों में जो लोग शिप्स पर गए होंगे या कभी आपने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, आपको पता होगा आज के शिप्स पर स्टेबलाइजर्स होते हैं। शिप को डूबने नहीं देने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट होता है। अगर यहां से लहर ऊपर आएगी तो यहां से वो अपने आप लेवल कर देती है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन नोहा के जमाने में वो नहीं था। उसका जहाज लहरों में ऊपर नीचे होता होगा, मतलब न्याय के समय वो भी अंदर तकलीफ से गुजर रहे थे। बाहर न्याय था ना, सारी पृथ्वी पर फ्लड आ चुका था, परमेश्वर का क्रोध, उसका न्याय प्रकट हुआ था और वो लोग उसमें ऊपर नीचे हो रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे हम भी मसीह जीवन में बचाए तो गए हैं प्रभु में, हम यीशु के अंदर सिक्योर है, लेकिन हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव रहता है। उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। प्रभु हमें संभाल कर रखता है, बराबर है ना। नोहा के जहाज में एक दरवाजा था और उस एक दरवाजे के द्वारा सभी लोग अंदर प्रवेश कर गए थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही द्वार हूं, जो कोई भी पिता की ओर जाना चाहता है वो मुझसे ही जा सकता है। ही इज द डोर। नोहा की जिंदगी और प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इनफैक्ट वो जो जहाज है ना, वो एक प्रकार से मसीह को दर्शाता है कि जो उसके अंदर थे वो बचाए गए। उसी प्रकार से जो आज विश्वास में है वो बचाए जाएंगे। आमीन। उस जहाज के इर्द गिर्द बाहर शायद बहुत सारी डेड बॉडीज होंगी, इंसानों की, प्राणियों की, लेकिन अंदर जो थे वो लोग सांस ले रहे थे, अंदर जो थे वो लोग जिंदा थे। उसी प्रकार से आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, अंधकार में हैं, लेकिन जो मसीह में हैं वो लोग बचे हुए हैं, वो लोग सुरक्षित है, क्योंकि उनका रखवाला कौन है? खुद प्रभु यीशु। अब यहां पर लिखा है कि नूह का जो जहाज है वो 7वें महीने के 17वें दिन पर एक पहाड़, अरारात नाम के पहाड़ पर आकर टिक गया। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है that the ark came to rest, है ना। वहां पर वर्ड क्या है? came to rest, मतलब उसने विश्राम किया, वो रुक गया। फाइनली engines ऑफ, अब कहीं नहीं जाएगा वो जहाज, अब उसने शांति पाई है। 40 दिन 40 रात वो समुद्र या फिर पानी के लहरों में, बारिश में, लेकिन अब वो शांत है, अब वो रुक गया है, टिक गया है, उसने रेस्ट पाई। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन की गहराई में मेरे साथ आइए। लिखा है 7वें महीने के 17वें दिन। कभी सोचा है कि ये क्यों लिखा है प्रभु ने? हमें क्या लेने देना इससे? कभी आपने सोचा है इसे? कौन सा 7वां महीना प्रभु? उसके साथ ठीक है, तो क्या आगे हमें उससे क्या मतलब? प्रभु तूने ये खास करके ये इंफॉर्मेशन यहां पर लिखना जरूरी क्यों समझा? इसका रहस्य आपको बताना चाहता हूं। दरअसल ये 7वां महीना यहूदी लोगों के लिए आगे चलकर निर्गमन के 12वें अध्याय में पहला महीना बन जाता है। पता है आपको, जब वे लोग मिस्र से निकल रहे थे, जब वे लोग
मिस्र से निकल रहे थे और उस समय 7वां महीना चल रहा था साल का। और उस समय प्रभु ने उनसे क्या कहा? खुदावन ने उनसे कहा, यह महीना अब से तुम्हारे लिए पहला महीना होगा, फर्स्ट मंथ ठहरेगा। मैं तुम्हारा कैलेंडर चेंज कर रहा हूं। और प्रभु ने उसके आगे क्या बोला? इस महीने के 14वें दिन को तुम क्या करोगे? एक मेमना बलिदान करोगे। प्रभु ने क्या कहा था? पहले महीने के 14वें दिन तुम्हें एक लैम को सैक्रिफाइस करना है। पास ओवर, फसह का पर्व। और हम इस सभी लोगों को पता है, हमने 2 दिन पहले उस दिन को भी मनाया कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, वो भी कौन सा दिन था? पास ओवर डे। जिस दिन वो लोग मेमने को प्रभु के मंदिर में चढ़ाते थे, उसका बलिदान चढ़ाते थे, उसी प्रकार से जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, वो भी क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका बलिदान दिया गया। कौन से दिन पर? चलिए मुझे बताइए, पहले महीने के कौन से दिन पर? 14वें दिन पर, 14th डे। और अगर उसी हिसाब से हम लोग कंसिडर करें कि ये भी वही महीना है जिस दिन नूह का जहाज रेस्ट पर आया, तो नूह का जहाज कौन से दिन पर रेस्ट पर आया है? 17th डे, ठीक 3 दिन बाद। 14वें दिन पर बलिदान है, 17वें दिन पर विश्राम है। और ये कहानी मुझे भी दिलासा देती है, क्योंकि शायद जिस प्रकार से नूह का जहाज लहरों से गुजर रहा था, अंधकार और बारिश और तूफान से गुजर रहा था, उसी प्रकार से 14वें दिन को जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए, चेलों का जो जीवन है वो भी पूरी तरह से उद्ध्वस्त था। वो भी तूफान से गुजर रहे थे। ये क्या हो रहा है? प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारा लीडर क्रॉस पर चढ़ाया गया, लेकिन उनके मन में शांति, उनके हृदय में विश्राम कौन से दिन पर आया? तीसरे दिन पर। कैसे ब्रदर? मुझे बताइए, जीसस ने सबसे पहला प्रचार चेलों से मिलने के बाद क्या किया था? तुम्हें शांति हो। सबसे पहला वचन जीसस का चेलों के लिए क्या था? पीस बी अनटू यू। और पीस मतलब क्या है? मन की शांति, विश्राम। जैसे 17वें दिन पर नूह का जहाज विश्राम में आया, उसी प्रकार से प्रभु ने भी तीसरे दिन पर सभी मसीह लोगों को विश्राम में प्रवेश करवाया है कि बस अब बेबस मत रहो, आंसू पोंछो, देखो मैं जिंदा हूं। थोमा क्या बैठा है उधर? मेरे घाव को पकड़, मेरे हाथ को पकड़, मेरे घाव को छू कर देख, देख मैं वही प्रभु हूं जो तेरे साथ रहता है। थोमा देखता है, घुटनों के बल गिरता है और कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदावंद। और वो क्या कहता है आगे? तू क्या इसलिए विश्वास करता है क्योंकि तू मुझे देखता है? धन्य है वे, आज मैं आपको पॉइंट कर सकता हूं, धन्य है वे जिन्होंने मुझे देखा तक नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करेंगे। जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करेंगे। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन प्रभु में, मसीहत में जिन लोगों ने प्रभु को आज नहीं देखा लेकिन फिर भी जीसस पर विश्वास करते हैं ना, कि वो मारा गया, वो जिलाया गया, उनके लिए प्रभु में एक अलग ही ब्लेसिंग है जिसके हकदार आप और मैं भी हूं। और ये बात मेरे मन में शांति लेकर आती है, मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है, मेरे आंखों में जो टेंशन या मेरे दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन है उसको शांत करवाती है कि जीसस इज रिजन फ्रॉम द डेड। आमीन। आमीन। पौल हमें साफ बताता है कि हमारा विश्वास और उस विश्वास की बुनियाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में फाउंडेशन बोलते हैं ना, वो नींव, वो फाउंडेशन किस पर है? यीशु के मरे हुए में से जिलाने जाने के ऊपर।
पॉल कहता है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो मसीह भी जी नहीं उठा है। पढ़ा है आपने पहले करंथियों के 15वें अध्याय में। अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी जिलाए नहीं गए, और अगर मसीह जिलाए नहीं गए तो वो कहता है हमारा प्रचार व्यर्थ है। पॉल कहता है हमारे एफर्ट्स व्यर्थ है, मैं जो प्रीचिंग कर रहा हूं वो वेस्ट है। और आगे पॉल बोलता है अगर मसीह उठाए नहीं गए हमारा मैसेज देना भी वेस्ट है, और इतना ही नहीं, वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ ठहरा। और अगर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ ठहरा तो वो कहता है हम सभी अभी भी अपने पापों में फंसे हुए हैं और हमें कोई आशा नहीं। जब कोई ऐसा बोलता है ना तो टेंशन वापस आता है। वापस टेंशन आता है, क्या नहीं नहीं, मेरा विश्वास है। अगर यीशु जी नहीं उठते तो हमें विश्वास कहां से आता? इसलिए बाइबल में पॉल क्या कहता है कि वो सबसे पहले वो किसको प्रकट हुआ? वो सारे प्रेरितों को प्रकट हुआ, वो 500 से अधिक लोगों को प्रकट हुआ। फिर वो कहता है वो मुझ जैसे एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रकट हुआ। ये हमारा विश्वास है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो पॉल कहता है उन 500 लोगों से जाकर पूछो जिन्होंने यीशु को देखा और वो आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दोबारा जिलाकर हमें इस बात की सुकूनत दी है, दिलासा दिया है, शांति दी है कि मरने के बाद भी जीवन है। जीसस को रेजरेक्शन की क्या जरूरत थी? कोई रेजरेक्शन की जरूरत तो थी नहीं। बलिदान दे दिया, वो पिता के पास चले जाता तो भी काम पूरा होता। लेकिन सबसे पहले हमें विश्वास दिलाने के लिए प्रभु प्रकट हुए। उतना ही नहीं, हमें यह बताने के लिए कि मौत और अंधकार का अब तुम पर कोई प्रभाव, किसी भी प्रकार का पावर नहीं होगा। मैंने उन्हें हराया है। अरे कब्र तेरी जीत कहां है? हे मृत्यु तेरा डंका कहां है? अब तू हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो जी उठा। हमें विश्वास दिलाया। और इतना ही नहीं, पतरस कहता है पहले पतरस के पहले अध्याय 3 वचन में कि खुदावन ने हमारे प्रभु को जिलाकर हमें एक नई और जीवित आशा दी है। हमें आशा भी दी है उसने हमें विश्वास दिलाया, उसने हमें आशा भी दी। कितने लोगों को आशा या होप इस वर्ड का मीनिंग पता है? क्या है आशा का मतलब? आने वाली चीजों का भरोसा, होने वाली चीजों का भरोसा, उम्मीद। हम यहां वहां शब्द जो है समानार्थी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट है कि आशा क्या है। आपको पता है होप का मीनिंग क्या है? होप मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड। होप का मतलब क्या है? टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड, टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग गुड। मतलब मुझे भरोसा है कुछ तो अच्छा होने वाला, ये आशा होती है। लेकिन हमारी रोज की भाषा में हम लोग आशा कैसे बोलते हैं? अब तो पता नहीं भाई, एक ही आशा है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये आशा जो शब्द है ना, हमारी रोज की भाषा में बड़ा नेगेटिव इमोशन लेकर आता। यू आर द लास्ट होप। प्रभु में हमें जो आशा है वो ऐसी नहीं है। हमें प्रभु ने जो आशा दी है, पतरस कहता है वो जीवन आशा है कि अगर वो जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। अगर उसने मृत्यु को हराया तो वो हमें भी आज पाप और अंधकार में जीने नहीं देगा। इसीलिए पौल विश्वास से कहता है कि मुझे प्रभु ने क्रूस पर चढ़ाया। मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना मनुष्य जो है वो क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मसीह में मैं एक
नई सृष्टि हो। अब मसीह में नई सृष्टि है। हमारे विश्वास की बुनियाद जो है ना, वो मसीह का जिलाया जाना है। बिलीव कीजिए इसे। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा चमत्कार, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, बहुतों को उसने उठाया, लेकिन यीशु ने क्या कहा, इस मंदिर को अगर तुम गिराओगे तो मैं इसे दोबारा 3 दिन में दोबारा इसे खड़ा करूंगा, 3 दिन में इसे दोबारा जी उठा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद जिन्होंने दूसरों को उठाया। पॉल ने भी रेजरेक्ट किया था दूसरों को। पतरस ने भी एक स्त्री को, है ना, योप्पा के शहर में उसने एक मरी हुई स्त्री को उसने उठाया, उसको जिलाया। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो खुद मरा और खुद जी उठा। ये सामर्थ सिर्फ खुदावन के पास है। ये सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात जो आपको आज समझना जरूरी है। क्रूस पर उसने जीत हासिल करके दी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीत वो किससे जीत हासिल करके देता? कौन सा युद्ध लड़ रहा था कि वो जीत गया? किसके साथ लड़ रहा था वो कि वो जीत गया है? अगर आपको लगता है कि वो शैतान से लड़ रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का और शैतान का कोई मुकाबला नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का और उसी के द्वारा निर्मित होने वाले शैतान का कोई कंपटीशन नहीं है। परमेश्वर को उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, ही इज ऑल पावरफुल। वचनों में लिखा है कि वो अपने एक श्वास से, अपने एक शब्द से उसे गिराएगा। तो उसका युद्ध किसके साथ था? दरअसल युद्ध हमारा था। हमारी लड़ाई थी जो उसने लड़ी। हमारी लड़ाई किसके साथ थी? मृत्यु के साथ, पाप के साथ, जो हम लोग अपनी मेहनत से भी जीत नहीं पा रहे थे। वो हमारे लिए लड़ा, उसने जीत हासिल करके हमें दी है। उसको जीतने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी विजयी है। वो ऑलरेडी विजयी है। हालेलुया। हमारा प्रभु ऑलरेडी विजयी है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद हो उसका जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दी। हम सबको प्रभु ने एक नया होप दिया है, लिविंग होप। और आज उसी आशा की वजह से हम लोग मुसीबतों में भी मुस्कुरा सकते हैं, गम में भी उसकी स्तुति करते हैं। आज ये एक ऐसा समाज है, हम ऐसे लोग हैं जो कब्र के सामने भी प्रभु की स्तुति के गीत गाते हैं। बराबर है। अस्पतालों में जाकर भी हम दूसरों को दिलासा देते हैं, चिंता नहीं बांटते, लेकिन दूसरों को दिलासा देकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें वो दिलासा दिया, उसने हमें वो आशा दी। प्रभु का जी उठना 2 और 3 महत्वपूर्ण कारणों से है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला जो था वो क्या है? हमें विश्वास दिलाने के लिए, राइट? हमें फेथ दिलाने के लिए। दूसरा कारण क्या है? हमें आशा दिलाने के लिए, ताकि हम अब जी सके आनंद के साथ, भरोसे के साथ कि मृत्यु के उस पार जीवन है। फेथ दिलाने के लिए, आशा दिलाने के लिए। और इतना ही नहीं, हमें सामर्थ्य दिलाने के लिए, हमें सामर्थ्य दिलाने के लिए। आपको पता है, इस दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स हैं। बहुत सारे लोग आपको बता सकते हैं कि आपको क्या कैसे करना है, लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता। बराबर है ना? अगर आप किसी चीज में एकदम एक्सपर्ट होंगे, आप उसमें बहुत मास्टरी कर चुके हो, तो शायद मैं उसे कर ही पाऊं, ये जरूरी नहीं। इसी तरह मसीह जीवन जीना भी हर एक के लिए एक आसान जीवन नहीं होता। किसी के लिए संघर्ष ज्यादा है, किसी के लिए आशीषें ज्यादा है, किसी के लिए आंसू ज्यादा है, तो कोई एक ऐसा है जो उम्मीद से जीता है। इसीलिए हमें भी कई बार जब पास्टर्स बोलते हैं
लीडर्स बोलते हैं, सर आप ऐसा करो, सर आप वैसा करो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। ये सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन कई बार जब घर जाते हैं ना मसीह लोग, तो निराश होकर बैठते हैं। क्यों? पास्टर तो बहुत बोलते हैं यार, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, नहीं होता है मुझसे। 10 बार सुन चुका हूं ये प्रचार। इसीलिए प्रभु ने हमें उसके पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ दिया। कौन सा सामर्थ? वो क्या कहता है फिलिपियों के 4 अध्याय 13वें वचन में? पौल कहता है, अब मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things through Christ Jesus. उसने मेरे सबसे बड़े शत्रु को हराया, तो मेरे हर तकलीफ में वही मुझे सलाह दे सकता है, वही मुझे मार्ग दिखा सकता है। मैं जब बोलता हूं कि मुझसे नहीं होता, तो वो मुझसे कहता है, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला प्रभु तेरे साथ में हूं। Isn't it? रेजरेक्शन प्रभु का जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, ताकि हम जैसे निर्बल मसीह लोगों को सामर्थ मिल सके। जिन चीजों में हम लोग कमजोर है, उसमें वो हमें ताकत दे सके कि हम लोग जीत सके। जिन लोगों में विश्वास की कमी है, जो एडिक्शंस में अटके हुए हैं, जो गलत संगति में है, जो बुरी आदतों में है और कहते हैं मैं इसमें से नहीं निकल सकता, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, प्रभु कहते हैं हो सकता है, हो सकता है। इस बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही, प्रभु वो कहता है हो सकता है। आमीन। प्रभु मैं रोज पढ़ने की कोशिश करता हूं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, प्रार्थना करने की नहीं हो रहा है, प्रभु कहता है हो सकता है, इट इज पॉसिबल थ्रू मी। तुम्हें लगता है ऐसे नहीं हो सकता, ये झूठ है। प्रभु कहता है मुझ में सारी चीजें मुमकिन है। वो मुझे बताता है कहां जाना है, वो मुझे समझाता है कैसा जीवन जीना है। उसने मुझे विश्वास दिलाया, उसने मुझे आशा दी और उसने मुझे सामर्थ भी दिया। अब ये सामर्थ उसने क्यों दिया? रोमन्स चैप्टर 6 वर्स नंबर 5, यीशु में अगर हमने मृत्यु पाई तो उसके जलाए जाने के द्वारा हम भी जलाए जाएंगे। बराबर है। और वो क्या कहता है, किस लिए? ताकि जैसे हम उसके मृत्यु में एक हुए हैं, हम उसके पुनरुत्थान में भी एक हो सके। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स नंबर 5 आप पढ़ के देखिए। जैसे उसके मृत्यु में हम एक हुए, वैसे ही हम उसके पुनरुत्थान में, जी उठने में एक हो सकते हैं। क्यों? आइए इसी अध्याय का 10वां वचन पढ़े, रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 10। क्या लिखा है इसमें? वो कहता है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा जी उठकर हमें एक संदेश दिया। कौन सा संदेश? पहले तुम अपने लिए जी रहे थे, अब परमेश्वर के लिए जी। क्या लिखा है इसमें? पहले वो जब मर गया तो वो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित हुआ है तो परमेश्वर के लिए जीवित हुआ है। वो हम सब के लिए एक उदाहरण बना कि मसीह जीवन हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। प्रभु हमें रोज जिलाते हैं, रोज मृत्यु से बाहर निकालते हैं। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सके, उसकी इच्छा को पूरा कर सके। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, यीशु मसीह जब जी उठे तो उन्होंने चेलों को प्रकट होकर कहा, देखो मैं हूं। कुछ को तो ये भी कहा कि मुझे छू कर देखो मैं हूं। बहुत सारे से प्रभु ने रोटी एक साथ तोड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ही हूं। चेलों ने यीशु के ऊपर उठाए जाने के बाद क्या कहा? जाओ जाकर देखो उसकी कब्र खाली है। चेलों ने लोगों को यकीन कैसे दिलाया कि वो जी उठा है?
उसकी कब्र खाली है। द टूम इज एम्प्टी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों को यकीन कैसे दिला सकते हो कि यीशु जी उठा? सोच के देखिए। आप कह रहे हो ठीक है, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, लेकिन आप यकीन कैसे दिलाओगे कि यीशु जी उठा? अगर लोगों को पुनरुत्थानित यीशु आपके जीवन से नहीं दिखेगा, वो लोग यकीन नहीं मानेंगे कि वो जी उठा। आप उनको कब्र नहीं दिखा सकते, आपको जाना भी मुश्किल है वहां पर। आप लोगों को यकीन नहीं दिला सकते क्योंकि उसके घाव दिखाने के लिए आज वो हमारे सामने नहीं है, वो पिता की दाहिनी ओर है। लेकिन आप लोगों को यकीन कैसे दिला सकते हो कि जीसस इज अ रिजन गॉड? सिर्फ इस तरह कि आपके जीवन में परिवर्तन जो आया है उससे आप बता सकते हो ये यीशु की वजह से है। मुझ में जितनी भी भलाई है, जितनी भी अच्छी बात है, वो यीशु का स्वभाव है, और जितनी भी बुराई है वो मेरा स्वभाव है। जब लोग आपकी तारीफ करें, लोगों से कहो प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि ये उसकी वजह से हुआ, उसकी सामर्थ्य से हुआ। हमें यीशु के लिए जीना है, खुदावंत के लिए जीना है। और खुदा के लिए जीने वाले लोग पता है कैसे होते हैं? पता है आपको कैसे होते हैं? वो लोग ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, वो लोग ये सोचते हैं खुदा को क्या चाहिए। वो लोग ये नहीं सोचते कि मैं क्या चाहता हूं, वो लोग ये सोचते हैं खुदा तू क्या चाहता है वो बता। वो लोग ये नहीं सोचते कि मुझे कहां जाना है, प्रभु तू बता। मैं अपनी मर्जी से करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो मसीह के लिए जीते हैं ना, जीवित खुदा के लिए, वो प्रभु से पूछते हैं तू बता मैं क्या। प्रभु इस मुश्किल समय में विश्वास मेरा जो है कमजोर है, मुझे बता कैसे जीना है। क्या मुझे फ्रस्ट्रेशन में जीना है और लोगों को बताना है मेरा भरोसा किसी पर भी नहीं, या मुझे उम्मीद से जीना है, चेहरे पर मुस्कान रखकर लोगों को बताना है, चाहे मेरे पास खाने के लिए कुछ हो या ना हो, वो जी उठा है ना तो मुझे जिलाकर रखेगा। हम मसीह लोगों को यकीन कि प्रभु जी उठा है वो इस तरह से दिला सकते हैं कि वो जो जीवित यीशु है आज वो मुझ में जी रहा है। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को सल्यूट कैसे करते हैं? द क्राइस्ट इन मी सल्यूट्स द क्राइस्ट इन यू। द क्राइस्ट इन मी सल्यूट्स द क्राइस्ट इन यू। मुझ में जो मसीह है वो तुम में जो मसीह है उसको सलाम करता है। वो जीवित है, वो जी उठा है। हम मसीह लोग उसके पुनरुत्थान को आदर तब दे सकते हैं, इस रेजरेक्शन के डे का महत्व तब लोगों को पता चलेगा जब हम उसे बता सकते हैं वो कब्र में नहीं है, वो मुझ में है। मैं जैसा था अब नहीं हूं, मेरे स्वभाव में जितना भी बदलाव है वो उसकी वजह से है, और अब जितना भी बाकी है ना वो भी वही बदलेगा। हालेलुया। जितनी भी जरूरत है ना बदलने की, वो भी वही उसे करेंगे उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा। क्योंकि वो जी उठा है इसलिए हम भी जिएंगे। जीसस ने कहा बिकॉज आई लिव सो यू शैल ऑल्सो लिव, जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 19। क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आखिरी एक वचन पढ़ के हम लोग इसे पूरा करते हैं। आइए, बहुत ही सुंदर वचन है, प्रेरितों के काम इसका 4वां अध्याय और 33वां वचन। एक्ट्स चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 33। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसका 33वां वचन। आइए पढ़ते हैं। आप सभी ओपन कर लीजिए, मैं आपके लिए रुकता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इसको मिस करे। एक्ट्स का चैप्टर नंबर 4 और उसका वर्स नंबर 33, 4वां अध्याय 33वां वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा
अनुग्रह था। आमेन। प्रेरित क्या कर रहे थे? बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मैं आपसे कहता हूं, इस बातों की गवाही देना आप बंद करिए। प्रभु ने मुझे इससे ब्लेस किया, उससे ब्लेस किया, ये भरपूरी आए, वो भरपूरी आए, ठीक है, ये तो करते रहो, लेकिन आइए हम उसके जी उठने की गवाही दें। आइए हम उसके उस स्वभाव जो वो हम में भर रहा है, उसके अच्छे गुण, उसकी धार्मिकता को जो हमारे जीवन में वो भर रहा है ना, उसकी गवाही हम लोगों को दें। लिखा है कि वो लोग कैसे गवाही दे रहे थे? बड़ी सामर्थ से। कैन यू रीड दैट? कैन यू नोट दैट? वो लोग जबरदस्ती, जैसे जमेगा वैसे, छुट्टी के दिन बड़ी सामर्थ से उसके जी उठने की गवाही दे रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डिप्रेशन ने आपको घेर कर रखा? क्या चिंताओं से आप इस तरह से पीड़ित है कि आप भूल चुके हो कि आपका प्रभु जिंदा है? क्या आप सिर्फ ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो लेकिन ये नहीं दिखाना चाहते कि आपका यीशु जिंदा है? आइए इस दुनिया के लोगों को बताएं कि उनका परमेश्वर, उनका रचने वाला जो है, वो एक जिंदा खुदा है। और प्रभु से दुआ करें कि जैसा बड़ा सामर्थ और अनुग्रह चेलों के साथ उन दिनों में था, प्रभु हम पर भी बरसा। पहले से ज्यादा महिमा, पहले से दुगना अभिषेक तू हम पर भी कर, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने। हालेलुया। कम लेट्स भाई अपनी अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, धन्यवाद दे उसे, अपने मनों से उसकी उपकार स्तुति करें। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, अगर आपके लिए ये मुमकिन है, तो मैं चाहता हूं आप अपने मुखों को खोलें, स्तुति के 2 शब्द प्रभु के लिए कहें। ब्लेस हिज होली नेम। वचनों में लिखा है, साम्स में वो कहता है कि हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह। ओ माय सोल ब्लेस द लॉर्ड। उसने हमारे लिए महान काम किए। He is a powerful God। और उसने हमारे लिए बड़े अद्भुत चमत्कार भरे काम किए।